डेविड जेस्पर को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हारी कर दी, हिसाब बराबर। अब यहाँ वो जेस्पर को लेकर तो चला जाता है, लेकिन ये फ्रेया ऐसे शांत नहीं बैठने वाली थी। थोड़ी देर के बाद सिन जब जेस्पर का हालचाल चेक करने आता है तो उसको कमरे के अंदर से कीफर और जेस्पर की आवाजें आती है। जो आवाज सुनकर वो कुछ और ही समझ लेता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। वो सीधे दरवाजे के अंदर आ जाता है जहाँ कीफर जेस्पर पर दवा लगा रहा होता है। जेस्पर समझ जाती है कि दर्द की आवाज को सिन ने कुछ और ही समझ लिया है, तो वो उसको मारने उसके पीछे पड़ जाती है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जेस्पर के जाने के बाद कमरे में यूरी और कीफर मौजूद होते हैं और अब हमें दोस्तों एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरी और कीफर ने मिलकर एक प्लान बनाया था। कीफर का कहना था कि जेस्पर एरिस की कजन है और एरिस को मैं तकलीफ में देखना चाहता हूँ। ये करने का सिर्फ एक तरीका है, मैं जेस्पर से प्यार का छोटा नाटक करूंगा और बीच में उसको धोखा देकर छोड़ दूंगा। इससे जेस्पर को तो बुरा लगेगा ही, साथ ही एरिस को भी समझ आएगा कि दूसरे का रिलेशनशिप तोड़ने में कैसा लगता है। इसी वजह से कीफर जेस्पर से प्यार से बातें कर रहा है दोस्तों, उसको पट्टी वगैरह लगा रहा है ताकि जेस्पर उसके प्यार में पड़ जाए। बड़ा खतरनाक है यार ये कीफर। थोड़ी देर के बाद कीफर बाकी जब क्लास में आते हैं तभी सभी लड़कों को जेस्पर दर्द से चिल्लाते हुए दिखाई देती है, मानो कि किसी ने उसको बहुत मार दिया हो। ये देखकर सारे लड़के बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि किसने मारा जेस्पर को, क्योंकि जेस्पर ये किसी को नहीं बताती कि उसे किसने मारा। लेकिन बाकियों को समझ आ गया था और थोड़ी जानकारी निकालने पर उन्हें पता भी चल जाता है कि फ्रिया के कहने पर उसके दोस्तों ने मिलकर जेस्पर को मारा है। ये सुनकर कीफर कहता है कि अब हमें फ्रिया को सबक सिखाना होगा। माना कि हम जेस्पर से नफरत करते हैं, लेकिन है तो वो हमारी क्लास की लड़की ना, हमें उसको इंसाफ दिलाना ही होगा। ये सुनकर यूरी तो सोच में पड़ जाता है कि कहीं प्यार का नाटक करते करते कीफर सच में जेस्पर से प्यार तो नहीं करने लग गया। अब कुछ देर के बाद जेस्पर पूरे गुस्से के साथ उन सारे बदमाशों से अकेले ही भिड़ने चले जाती है जिन्होंने उसको मारा था। वो बढ़िया तरीके से सभी को मार रही होती है, लेकिन एक लड़का पीछे से उस पर हमला कर देता है जिससे जेस्पर नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो दोबारा से जेस्पर को मारने वाला होता है तो सही टाइम पर कीफर वहां पर पहुंच जाता है ताकि जेस्पर को बचा पाए। तब वो दोनों मिलकर सारे बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। और लड़ाई खत्म होने के बाद सिन और यूरी वहां पर आते हैं और कहते हैं बताओ यार किससे लड़ाई करनी है। लेकिन तब उनको पता चलता है कि लड़ाई तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लड़ाई के बाद कीफर तो चला जाता है, लेकिन जेस्पर वहीं पर मौजूद होती है क्योंकि उसको चोटें लग गई थी, वो ढंग से चल भी नहीं पाती। इसलिए यूरी उसको गोद में उठा लेता है ताकि उसको क्लासरूम तक लेकर जा पाए। जेस्पर हैरान कि अब कीफर के बाद यूरी को क्या हो गया, ये भी इतने प्यार से बर्ताव कर रहा है बताओ। यूरी उसे कहता है कि देखो कीफर पहले भी सस्पेंड हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं अगर प्रिंसिपल तक बात गई तो इस लड़ाई का आरोप तुम खुद पर ले लेना, वरना अगली बार कीफर सस्पेंड हुआ तो उसको हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जाएगा। अब तेज बारिश होने की वजह से स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। जेस्पर एरिस को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाता और फिर जेस्पर को परेशान देखकर यूरी उसके पास आता है और कहता है यहीं सोने का इरादा है क्या, घर नहीं जाना। तो फिर जेस्पर यूरी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में कीचड़ की वजह से जेस्पर के जूते फंस जाते हैं। उसको निकालने के चक्कर में जेस्पर यूरी के ऊपर ही गिर जाती है। वो उसको सॉरी भी बोलती है, लेकिन खड़े होने के दौरान बेचारे यूरी के प्राइवेट पार्ट पर ही जेस्पर का घुटना लग जाता है और ये देखकर यूरी वहीं दर्द के मारे चिल्लाता भी है। इसके बाद यूरी जेस्पर से कहता है बारिश काफी तेज है और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए, मेरे घर चलो, फ्रेश हो जाना वहां पर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जेस्पर मान जाती है। वो जैसे यूरी के घर पर आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बड़ा सा होटल लग रहा होता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और एक साथ लंच भी करते हैं, जिस चीज से जेस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जेस्पर और यूरी एक साथ स्कूल आते हैं। देखकर कीफर हैरान रह जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। यूरी कहता है कि अरे कुछ